चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें, बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा करते या मंत्र जप करते समय जभाई, छींक या खांसी आ जाए तो वहीं अपने को रोक लीजिए और अपने दाहिने हाथ की तरफ एक पंचपात्र में जल रखे रहिए। पंचपात्र कहता हूं तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते। पंचपात्र माने एक गिलास नुमा पीतल की कटोरी, गिलास नुमा पीतल की कटोरी और उसमें एक चम्मच नुमा आसमनी पात्र। ये दो चीजें जब होती हैं तो इसको कर्मकांड की भाषा में पंचपात्र कहते हैं। हम बहुत बार पंचपात्र कह देते हैं तो कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि पंचपात्र माने 5 प्रकार के बर्तन। ऐसा नहीं है। पंचपात्र उसी को कहते हैं जो गिलास नुमा एक कटोरी होती है तांबे की, लगभग 3 इंच ऊंचाई में होती है और एक उसमें आचमनी होती है जिससे जल निकाल करके आचमनी किया जाता है। तो 3 बार में आचमन करें, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः और उसके बाद फिर हाथ धो करके फिर से अपने पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि के व्रत में किसी से सिर पैर दबवाना, अपनी सेवा करवाना निषेध है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है। बीमार, वृद्ध और बालकों की सेवा में कोई दोष नहीं। नवरात्रि में घर में अखंड दीपक जलाया है तो घर में ताला नहीं लगना चाहिए और कोई यज्ञ स्थल की रखवाली करे। देखिए, एक बात बता दूं, आप जो है अखंड ज्योत जला के राजा चक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अखंड ज्योत बुझेगी तो उसका प्रायश्चित तो आपको जरूर करना पड़ेगा। इसलिए अखंड ज्योति अच्छी बात है, लेकिन ये तभी जलाइए जब ये आपको लगे कि कोई न कोई पूजा स्थान में रहेगा और कोई न कोई पूजा स्थान को देखेगा और दीपक के प्रति हर समय सतर्कता रहेगी, लापरवाही नहीं होगी। क्योंकि किसी बड़े को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उसका आगत स्वागत करना कठिन बात है। तो अखंड दीप अगर आपने जला दिया तो उसकी सुरक्षा आपको करनी चाहिए। अच्छा, जिन घरों में प्रेत बाधा का उत्पात ज्यादा हो, जिन घरों में भूत प्रेत की बाधा ज्यादा हो, अकाल मृत्यु ज्यादा हुई हो, वहां तो भूल करके भी अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है। वहां छोटे छोटे कीड़ों के रूप में उड़ते हुए आते हैं और पूरा भन्न से, मतलब कि दीपक की ज्योति पर अटैक करते हैं, जिससे दीपक बुझ जाता है और जिससे यज्ञ कमजोर हो जाता है। और यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु या इस तरह का कोई दुर्घटना घटी है जिसका सीधा संबंध पिशाच योनि से होता है और आप पूजा कराने गए हैं, आप मान लीजिए पंडित जी हैं, तो आपको सबसे पहले बटुक भैरव की स्थापना करनी चाहिए और बटुक भैरव की पूजा पहले कर देनी चाहिए और उनसे साफ साफ कह देना चाहिए, भैरव जी, आप माता के प्रमुख द्वारपाल हैं, आप यहाँ की सुरक्षा कीजिए प्रभु। आपको यहाँ केवल आदर देने के लिए नहीं बुलाया हूँ, आपको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि आप मेरी सुरक्षा भी करें और यहाँ किसी प्रकार की पैशाचिक आत्मा या दुष्ट आत्मा या दुरात्माओं का कोई प्रयोग न सफल हो। ये कह के और आप बटुक भैरव की पूजा कर लें, इसके बाद आपकी पूजा निर्विघ्न होगी। क्योंकि गणेश जी विघ्नों के नाशक हैं, लेकिन ये भूत प्रेत पिशाच आत्माएं, इन्हें कौन संभालेगा भैया? इन्हें तो बटुक भैरव ही संभालेंगे। और अगर हो सके तो पूजा करते समय पूजा में भैरव जी का ध्यान करिए। गौर वर्ण, 12 वर्ष की उम्र, गोला चेहरा, कमर में बाघंबर पहने हुए, नागों की माला, दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल, दाहिने हाथ में काले रंग का कुत्ता नीचे खड़ा हुआ, बाएं हाथ पर सफेद रंग का कुत्ता खड़ा हुआ और माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए, पैरों में खाव पहने हुए भगवान भैरव आपके सामने उपस्थित है, प्रसन्न मुद्रा में उपस्थित है। अगर ये ध्यान करके आप उन्हें कुछ कहेंगे
ये ध्यान करके अगर उनसे आप कुछ प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करिए सेकेंड के अंदर चमत्कार होगा।